गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जब किसी भी पॉपुलेशन का जो एलिमेंट्स है उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वह सैंपल का पार्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें सबसे पहले आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक। यहाँ पे रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार वो सैंपल को पॉपुलेशन से विड्रॉ कर लेता है, चूज कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर हमको सपोज करिए कि अगर हमको 100 पीपल का हाउस होल्ड्स का हमको एक सैंपल चूज करना है फ्रॉम वाराणसी सिटी, तो वाराणसी सिटी में हम कहीं से, जैसे मान लीजिए अगर हम शिवपुर में रहते हैं तो शिवपुर के आसपास 100 लोगों का ले लेंगे क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा, सुविधाजनक होगा। अगर कोई लंका के आसपास रहता है तो वहाँ से ले सकता है। जिसको जहाँ सुविधाजनक रिसर्चर को जैसे पड़ता है वो वहाँ पे ले सकता है, वो फ्री है। सेकेंड इज जजमेंट सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स होता है वो खुद सैंपल का एक पार्ट होना चाहता है, तो डेलिबरेटली वो उसका पार्ट बन जाता है। और रिसर्चर के उसका खुद का ओन जजमेंट होता है कि वो कहाँ से कैसे चूज करेगा। थर्ड आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पे एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि यार ग्रुप्स आर क्रिएटेड विच आर द होमोजीनियस विद इन अ कोटा इज फिक्स फॉर ईच ग्रुप। जैसे सपोज, जैसे आप जानते हैं रिजर्वेशन में कोटा होता है, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं। जैसे सपोज करिए मुझे किसी भी क्लास से 10 बच्चों को लेना है और हमने एक कोटा फिक्स कर दिया कि वो 60% से अबव जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को हमको सैम्पलिंग में यूज करना है। तो वी हैव पुट ऑफ कोटा, हमने एक कोटा फिक्स कर दिया कि 60%, एक बैरियर्स बन गया। इससे नीचे वाले की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि ये इसी का एक्सटेंडेड रूप होता है। इन स्नोबॉल सैम्पलिंग अ सेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर सेलेक्टेड। इसमें कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं से पूछते हैं कि वही रेफर करते हैं। उनसे इंटरव्यू लेने के बाद वो फर्दर रिकमेंड करते हैं किसी अन्य लोगों को कि इस तरीके से हम अपने सैम्पलिंग को अपने सैंपल को चूज कर सकते हैं। स्नोबॉल दे आर, यहाँ पे देखिए, इन स्नोबॉल सैम्पलिंग अ सेट ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर सेलेक्टेड। कुछ सेलेक्ट होते हैं प्रारंभिक अवस्था में और उसके बाद उनका इंटरव्यू लेते हैं। वही लोग फर्दर क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं किसी और लोगों को। इस तरीके से हम देखते हैं कि हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।